गुरुमंत्रा एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग गणित की प्रकृति नेचर ऑफ मैथ्स का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट फर्स्ट की चर्चा कर चुके हैं हम लोग, पार्ट सेकंड की हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो पार्ट सेकंड में हम लोग ये देखेंगे कि गणित की जो स्टडी से यानी गणित के अध्ययन से होने वाली कौन कौन सी मानसिक शक्तियों का विकास होता है, कौन कौन सी मेंटल पावर डेवलप होती हैं मैथ की स्टडी से, उन सब लोगों की उन सब की हम चर्चा करेंगे इसमें। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, गणित के अध्ययन से पहली बात तो बच्चे का लॉजिक बहुत बेहतर हो जाता है। ठीक है, लॉजिकल पावर, स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर बहुत बेहतर हो जाती है। चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ लेता है लॉजिकली बच्चा, तो मेमोरी पावर बढ़ जाती है। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंसी, एकाग्रता, कंसंट्रेशन, ठीक है, निरीक्षण शक्ति, ऑब्जर्वेशन पावर, विचार एवं चिंतन शक्ति, ठीक है, थॉट्स एंड थिंकिंग पावर, अन्वेषण शक्ति यानी डिस्कवरी पावर, मौलिकता, ओरिजिनलिटी। तो ये सब चीज़ें बच्चे के अंदर गणित के अध्ययन से बच्चे में सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। ये तो आप जान ही रहे हैं। तर्क शक्ति, लॉजिकल पावर, लॉजिक्स बड़े अच्छे हो जाते हैं बच्चे के, चीज़ों को मेमोरी में बहुत बेहतर ढंग से रखता है, रिकॉल कर लेता है। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप देखिए जिस बच्चे की मैथ बेहतर होती है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है उसका। आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ डिपेंडेंट आदमी हो जाता है। आप देखिए जिस बच्चे की मैथ होती है, ट्यूशन वगैरह पढ़ा के काम चला लेता हो, सेल्फ डिपेंडेंट होता है। एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन पावर बहुत बेहतर होती है। जिन बच्चों की मैथ बेहतर होती है, बड़ी अच्छी कंसंट्रेशन पावर होती है। निरीक्षण शक्ति यानी ऑब्जर्वेशन पावर, चीज़ों को क्विकली ऑब्जर्व कर देते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत क्विकली करते हैं। विचार एवं चिंतन शक्ति, थॉट्स एंड थिंकिंग पावर, ये बड़ी बेहतर हो जाती है, बहुत अच्छे लेवल पर वो थिंक कर लेते हैं चीज़ों को। अन्वेषण शक्ति यानी डिस्कवरी पावर, राइट, तो किन चीज़ों में और नई तरीके से किस चीज़ को कर सकते हैं हम लोग। तो ये जो मैथ वाला, जिसमें मैथ जिस बच्चे की अच्छी होती है, तो वो ये डिस्कवरी पावर उसकी बहुत बेहतर, कह सकते हैं कि साइंटिफिक अप्रोच की तरफ बहुत बेहतर रिस्पॉन्स मिलता है उसको। मौलिकता, ओरिजिनलिटी यानी कि कुछ नया करने की, नयापन, समझ रहे हैं आप, नयापन, कुछ नए तरीके से करने की अप्रोच बच्चे में डेवलप होती है, क्योंकि लॉजिक्स बच्चे के पास रहते हैं और सब डिपेंडेंट रहता है, तो चीज़ों को अपने हिसाब से बेहतर करने की कोशिश वो करता है, राइट। तो ये गणित के अध्ययन से ये सब मानसिक शक्तियों का विकास बच्चे के अंदर बहुत आसानी से हो जाता है, राइट। और ध्यान दीजिएगा, गणित की जो समस्या जो प्रारंभ होती है, ठीक है, तो गणित की जो समस्या का हम लोग समाधान करते हैं, उसमें उस प्रक्रिया के दौरान गणित में अगर कोई भी समस्या है, अगर उसका समाधान कर रहे हैं, तो उस प्रक्रिया के दौरान दो चीज़ों का जन्म होता है, एक सृजनात्मकता और दूसरा रचनात्मकता। ध्यान दीजिएगा, सृजनात्मकता और रचनात्मकता किसी समस्या समाधान के दौरान ये दोनों प्रक्रियाएं उत्पन्न होती हैं, और ये कब एंड हो जाती हैं, जब समस्या समाप्त हो जाती है, राइट। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसमें गणित एक तार्किक सोच या चिंतन, मैथ्स लॉजिकल थिंकिंग की बात करेंगे, राइट। तो इसमें सबसे पहले चिंतन की बात करेंगे। देखो, चिंता और चिंतन में फर्क होता है। चिंता हमको नुकसान पहुंचाती है, चिंतन हमारे बेहतर करने के लिए चीजों को होता है, राइट। तो चिंतन की बात करें तो चिंतन जो है ना, कब आरंभ होता है, समस्या की उपस्थिति, यानी समस्या जैसे आती है चिंतन आदमी प्रारंभ कर देता है, और इसका एंड कहाँ होता है, जब समस्या का समाधान यानी प्रॉब्लम जब सॉर्ट आउट कर लेते हैं हम लोग, तो इसका समाधान यानी इसका अंत हो जाता है, ठीक है। अब इसका आरंभ कहाँ से होगा, चिंतन का आरंभ, स्टार्टिंग कहाँ से होगी। देखिए, जब हमारी कोई इच्छा हो, पूरी नहीं हो रही हो, हम सेटिस्फाइड ना हो किसी चीज को लेके, असंतोष हो और कोई प्रॉब्लम है, तो इन सब चीजों को लेके समस्या जो है आरंभ होती है, इच्छा, असंतोष और समस्या, राइट। चलिए, चिंतन को क्या माना जाता है, चिंतन हम लोग कहां से करते हैं, दिमाग से करते हैं। तो चिंतन क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस, और उसका कौन सा पक्ष है, ये ज्ञानात्मक पक्ष यानी कॉग्निटिव साइड, ठीक। तो चिंतन क्या है, एक पहली चीज तो मानसिक प्रक्रिया, मेंटल प्रोसेस है, और उसका कौन सा पक्ष है, ज्ञानात्मक पक्ष यानी कॉग्निटिव साइड है ये। चलिए, तो ये हम लोगों ने देखा मोटा मोटा कि चिंतन है क्या, राइट। अब इसमें हम लोग बात कर लें, चिंतन में ही एक तार्किक चिंतन होता है, तार्किक सोच कह लें। तो तार्किक चिंतन ये सबसे उच्च प्रकार का चिंतन माना जाता है। बच्चे के अंदर अगर तार्किक चिंतन डेवलप हो गया तो ये मान लिया जाता है कि सबसे उच्च प्रकार का चिंतन है, क्योंकि बच्चे की लॉजिक बड़ी बेहतर हो जाती है, और 7 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, ये चिंतन डेवलप होता है बच्चे के अंदर। जॉन डीवी ने इसको क्या कहा, इसको विचारात्मक चिंतन नाम दिया, एक नया नाम दिया जॉन डीवी ने, कि बच्चे के अंदर जो 7 वर्ष की अवस्था में जो चिंतन डेवलप होता है, ठीक है, थिंकिंग, वो क्या है, विचारात्मक चिंतन होता है, राइट। अच्छा, आगे इसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि जो ये गणित है ना, गणित, इसके पढ़ाने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हो सकती हैं, इनकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, गणित पढ़ाने के जो तरीके हैं, वो पहला तरीका है अभ्यास कार्य यानी कि ड्रिल वर्क। क्या है,
ड्रिल वर्क अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य क्या होता है, आप देखिए एनसीईआरटी की किताबों में पीछे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, नहीं होता तो फिर एक बार पूरा वो स्टडी करते हैं, उस लाइन बाय लाइन उसको रीड करते हैं, फिर उसका हम लोग क्या करते हैं, फिर उसका आंसर देते हैं। तो जो अभ्यास कार्य है यानी ड्रिल वर्क किस पर, सेल्फ स्टडी पर फोकस्ड होता है, यानी स्वाध्ययन पर वो बल देता है, स्वाध्ययन के लिए होता है। गृह कार्य होमवर्क क्या होता है, इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया था कि खाली समय के सदुपयोग के लिए सबसे अच्छा कार्य कौन सा होता है। तो खाली समय के सदुपयोग के लिए सबसे अच्छा कार्य क्या होता है, ये जो है गृह कार्य होता है। और स्वाध्ययन के लिए भी भाई होमवर्क कैसे करेंगे आप, भाई नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा तो पहले उसको समझेंगे, पढ़ेंगे, देन होमवर्क करेंगे आप। तो गृह कार्य यानी स्वाध्ययन एवं खाली समय के सदुपयोग के लिए सबसे बेहतर विकल्प होता है। मौखिक कार्य ओरल वर्क क्या होता है, भाई ओरली क्या कर सकते हैं आप, आपको कोई क्वेश्चन दिया गया तो आप सोचेंगे, समझेंगे और उस पर जवाब देंगे, यानी सोचने और समझने की क्षमता का विकास होता है ओरल वर्क में। लेखन कार्य में क्या होता है, रिटर्न वर्क में क्या होता है कि अच्छी लिखावट एवं लेखन क्षमता का विकास। ठीक है, सुलेख कहते हैं ना, सुलेख लिख के लाओ। तो अगर राइटिंग थोड़ा सा डिसबैलेंस होती है तो एक अच्छी लिखावट लेखन कार्य में हो सकती है एवं लेखन क्षमता का विकास हो सकता है। आगे है समूह कार्य ग्रुप वर्क। इसमें क्या होता है कि बच्चे के पास जो आपसी नॉलेज होती है ना, वो क्या करते हैं, उसको एक्सचेंज करते हैं, उनके आइडियाज व्यूज ये सब आपस में एक्सचेंज होते हैं। तो कहने का मतलब जो संपूर्ण कार्य है वो क्या होता है, समूह कार्य क्या होता है, जो ज्ञान होता है बच्चे एक दूसरे का वो उसका आदान प्रदान करता है। तो ये ओवरऑल चीजें मैंने जो डिस्कस की, मोटे तौर पर मैं बता दूं, सबसे पहले मैंने चर्चा किया कि गणित के अध्ययन से कौन कौन सी मेंटल पावर डेवलप होंगी बच्चे के अंदर, वो लिखा है, यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। कभी कभी चिंतन की चर्चा की मैंने कि चिंतन क्या है, कब स्टार्ट होता है, कब इसका एंड होता है, ठीक है, आरंभ कैसे होता है, मानसिक प्रक्रिया, ज्ञानात्मक पक्ष है। और इसमें बताया कि तार्किक चिंतन सबसे उच्च प्रकार का चिंतन होता है। 7 वर्ष की अवस्था में जॉन डीवी ने इसको नया नाम दिया, विचारात्मक चिंतन कहा। गणित पढ़ाने की जो टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी हैं, तो अभ्यास कार्य ड्रिल वर्क जो कि स्वाध्ययन पर बल देता है, गृह कार्य होमवर्क स्वाध्ययन एवं खाली समय के सदुपयोग पर, मौखिक कार्य यानी ओरल वर्क सोचने एवं समझने की क्षमता का विकास, लेखन कार्य अच्छी लिखावट एवं लेखन क्षमता का विकास, समूह कार्य मतलब ज्ञान के आदान प्रदान में काफी ये सहायक होता है समूह कार्य। तो ये ओवरऑल जो मैंने बताया, तो ये पार्ट सेकंड था। हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट भी देखा, पार्ट सेकंड भी देखा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस पर करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, इस पर हम लोग अगली क्लास में जो है प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।